राजा ने पूछा मुश्किल सवाल। बीरबल का जवाब सुनकर दरबार हंस पड़ा। भाग 1, परिचय एवं स्थिति रचना। राजा, दरबार। पहला पेंच सवाल। आगरा का वह भव्य किला जैसे ही सूरज की पहली किरणों से सुनहरी आभा में नहाया, मुगल दरबार की हलचल शुरू हो गई। विशाल प्रांगण में शाही पहरेदारों की गूंजती आवाजें और हाथियों की मध्यम गर्जना से वातावरण जीवंत हो उठा। बादशाह अकबर अपने खास अंदाज में दरबार लगाने को तैयार थे। मखमली गद्दी पर टिके हुए, हाथ में पंखा लिए, वे हर रोज की तरह दरबार की कार्यवाही शुरू होने से पहले मन ही मन कुछ सोच रहे थे। उस दिन का दरबार कुछ खास होने वाला था। दरबारी यह महसूस कर रहे थे कि आज अकबर के चेहरे पर एक अलग ही चमक है, जैसे उन्हें कोई नया और कठिन सवाल सूझा हो जिससे वे बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने वाले हों। अकबर को अपने दरबार में ज्ञान और हास्य का मेल बेहद पसंद था और बीरबल इस कला में महारत रखते थे। दरबार में धीरे धीरे सभी नवरत्न आकर अपनी जगहों पर बैठ गए। तानसेन ने शरारती मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आज बादशाह सलामत के चेहरे पर जो मुस्कान है, उससे लगता है कि बीरबल साहब को आज फिर कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जनाब तानसेन, परीक्षा तो वही कठिन होती है जब सवाल नया हो, पर अकबर साहब के सवालों में हमेशा थोड़ी शरारत छुपी रहती है और उसका जवाब भी शरारत से ही देना पड़ता है। इतना कहकर बीरबल ने अकबर की ओर देखा। दरबार में माहौल फान शाही ढंग से नगाड़ों की आवाज गूंजी और घोषक ने ऐलान किया, बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुजूर आला तशरीफ ला रहे हैं। सारे दरबारी खड़े होकर बादशाह को सलाम करने लगे। अकबर शाही ठाट से गद्दी पर बैठे और हाथ के इशारे से सबको बैठने का आदेश दिया। कुछ पल तक वे मौन रहे, मानो सबको उत्सुक करने के लिए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, दरबारियों, आज मैंने सोचा है कि हमारे बीरबल की बुद्धिमत्ता को फिर परखा जाए। ऐसा सवाल पूछेंगे कि जवाब देना आसान न हो, और अगर बीरबल जवाब दे दें तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। सभी दरबारियों की आंखें चमक उठीं। वे जानते थे कि बीरबल की बुद्धि अपराजेय है, परंतु उन्हें मुश्किल सवालों में घिरा देखना भी उन्हें आनंद देता था। पहला पेंच सवाल। अकबर ने थोड़ी देर तक सबको चुपचाप देखने के बाद बीरबल को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम्हें 100 मोहरों का इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने मानना पड़ेगा कि आज बादशाह की बुद्धि तुमसे ऊपर है। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आप तो जानते हैं आपके सवाल कठिन नहीं होते, वे केवल मजेदार होते हैं। फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? अकबर ने हल्का सा झुककर शरारती अंदाज में कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किस काम में व्यस्त रहते हैं, परंतु खुद को मानते हैं कि वे कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल सुनते ही सबकी आंखें बीरबल की ओर टिक गईं। दरबारियों की प्रतिक्रिया। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, ये तो बड़ा अजीब सवाल है। हर कोई अपने काम को बड़ा मानता है, फिर इसका जवाब कैसे देंगे? लगता है आज बीरबल सचमुच फंसेंगे। तानसेन ने हंसते हुए कहा, बीरबल जी, ये तो पहेली जैसी बात हो गई, क्या कहेंगे आप? बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने अकबर की ओर देखकर विनम्रता से कहा, हुजूर, यह सवाल जितना मुश्किल लगता है उसका जवाब उतना ही आसान है, परंतु दरबार को थोड़ा हंसी मजाक भी चाहिए, तो मैं सोच समझकर ऐसा जवाब दूंगा कि सबके चेहरे खिल उठें। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो ठीक है, हम सब इंतजार करेंगे। कल इसी वक्त तुम जवाब लेकर आओ। अगर जवाब सही हुआ तो तुम्हें इनाम मिलेगा। उस दिन दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। दरबार से बाहर निकलते हुए तानसेन ने कहा, बीरबल जी, इस बार तो आप फंस गए। ऐसा जवाब क्या होगा जिससे सब हंस भी पड़ें और बादशाह भी संतुष्ट हों? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तानसेन जी, बीरबल फंसता नहीं है, फंसाता है। कल दरबार में देखिएगा हंसी के फव्वारे कैसे छूटते हैं। भाग 2, बीरबल की तैयारी और दरबार में माहौल। रात गहराती गई और आगरा का किला चांदनी में नहाने लगा।
सभी दरबारियों के मन में केवल एक ही सवाल था। बादशाह अकबर ने जो मुश्किल सवाल पूछा है, उसका जवाब बीरबल आखिर कैसे देंगे? परंतु बीरबल पर इसका कोई असर नहीं था। वह अपने घर के आंगन में आराम से बैठे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, मालिक, आज आप इतने शांत क्यों हैं? सुना है बादशाह ने बड़ा कठिन सवाल पूछा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अरे प्रिय, अकबर साहब के सवाल कठिन नहीं होते, बस बुद्धि को तेज करने का साधन होते हैं। यह सवाल तो बड़ा सरल है, परंतु जवाब ऐसा देना होगा कि दरबार में सब हंस पड़ें और सोचने पर भी मजबूर हो जाएं। बीरबल की सोच। बीरबल ने मन ही मन सवाल को दोहराया। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसमें सबसे ज्यादा लोग व्यस्त रहते हैं और वे खुद मानते हैं कि वे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? उन्होंने सोचा, हर इंसान अपने काम को महान मानता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, परंतु सबसे ज्यादा कौन सा काम है? थोड़ी देर बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, आहा, इसका जवाब तो मेरे आसपास ही है। उन्होंने अगले दिन के लिए एक छोटी योजना बनाई। बीरबल को पता था कि अकबर को केवल सीधा जवाब देना उन्हें पसंद नहीं आएगा। उन्हें चाहिए था बुद्धि के साथ हास्य का संगम। अगले दिन का दरबार सुबह का सूरज चढ़ा और दरबार में असाधारण उत्साह था। सारे दरबारी जल्दी जल्दी आ पहुंचे ताकि बीरबल का जवाब सुन सकें। कुछ दरबारियों ने शर्तें भी लगा ली थीं। आज बीरबल नहीं बच पाएंगे। नहीं नहीं, वे हमेशा की तरह बाजी मार ले जाएंगे। दरबार की दीवारों पर हंसी और उत्सुकता का माहौल गूंज रहा था। अकबर गद्दी पर बैठ चुके थे और उनकी आंखों में शरारती चमक थी। घोषक ने आवाज दी, बीरबल हाजिर हों। बीरबल बड़े आत्मविश्वास से दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर वही पुरानी सहज मुस्कान थी। वे सलाम करके अपने स्थान पर बैठे। अकबर का सवाल दोबारा। अकबर ने कहा, बीरबल, तो बताओ, इस दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसमें सबसे ज्यादा लोग लगे रहते हैं और खुद को बहुत महान समझते हैं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जवाब देने से पहले मैं आपकी इजाजत से एक छोटा प्रयोग करना चाहूंगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, प्रयोग? अच्छा, करो। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने एक छोटा सा दर्पण, आईना मंगवाया और दरबार में रखा। फिर बोले, हुजूर, मैं इस आईने में हर दरबारी को कुछ सेकंड देखने के लिए कहूंगा और उसके बाद उनसे एक ही सवाल पूछूंगा। दरबारी हैरान थे, लेकिन अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने पहला दरबारी बुलाया और कहा, इस आईने में देखिए और बताइए, आप इसमें क्या देखते हैं? दरबारी बोला, मैं खुद को देखता हूं। बीरबल बोले, और जब आप खुद को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? वह बोला, मैं सोचता हूं कि मैं बहुत समझदार हूं और अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं। बीरबल ने यही सवाल हर दरबारी से पूछा। हर कोई यही बोला, मैं खुद को बड़ा बुद्धिमान और मेहनती मानता हूं। जवाब का खुलासा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, यही तो मेरा जवाब है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग व्यस्त रहते हैं, दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा साबित करने के काम में। हर कोई यही मानता है कि वह सबसे बुद्धिमान है और यही काम उन्हें सबसे महान लगता है। दरबार में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जोरदार ठहाका गूंज उठा। तानसेन ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल जी, सचमुच यह तो गजब का जवाब है। सच कहा आपने, हम सब यही करते हैं। अकबर भी ठहाके मारकर हंस पड़े। वे बोले, बीरबल, तुमने न केवल सही जवाब दिया बल्कि पूरे दरबार को हंसी में भी डुबो दिया। लो, ये 100 मोहरें तुम्हारा इनाम। दरबार का माहौल। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। कुछ ने हंसते हुए एक दूसरे से कहा, सचमुच हम सब अपने को ही सबसे बड़ा समझते हैं। बीरबल ने आज हमारा आईना दिखा दिया। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर, यह दुनिया तभी अच्छी है जब लोग खुद को अच्छा समझें, परंतु यह भूल जाए कि दूसरों को नीचा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच हमारे दरबार के नगीने हो। बीरबल जवाब और हास्य विनोद, भाग 3। यह कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई व हास्य से भरी हुई है। कहानी, बीरबल का जवाब। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल, तुम हमेशा इतने जल्दी जवाब कैसे दे देते हो? बीरबल मुस्कुराकर, जहां बुद्धि हो वहां देर कैसी,
जहां देर हो वहां बुद्धि कैसी। दरबारी ये सुनकर हंसने लगे। तभी अकबर ने शरारती अंदाज में कहा, तो चलो बीरबल, अगर इतने होशियार हो तो मुझे बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा आलसी कौन है। बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा आलसी तो आप ही हैं। अकबर हैरान होकर बोले, मैं? वो कैसे? बीरबल हंसते हुए बोला, क्योंकि आप तो ताज पहनकर भी अपना सिर खुद नहीं उठाते, बल्कि नौकर उसे उठाकर आपके सिर पर रखते हैं। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारे जवाब और हास्य की तो कोई बराबरी ही नहीं। बीरबल की मजेदार कहानी। गधा कौन। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बाग में घूम रहे थे। रास्ते में एक आदमी आया और बोला, झांपना, मेरे गांव में कोई मुझे गधा कह रहा है, कृपया इंसाफ कीजिए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने मुस्कुराकर आदमी से पूछा, किसने तुम्हें गधा कहा। आदमी बोला, जी मेरे पड़ोसी ने। बीरबल ने कहा, ठीक है, कल अपने पड़ोसी को दरबार में लाना। अगले दिन पड़ोसी को बुलाया गया। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने इसे गधा कहा। पड़ोसी बोला, हाँ, मगर मजाक में कहा था। बीरबल हंसते हुए बोला, अरे भाई, अगर तुम गधे को गधा कहो तो वो बुरा नहीं मानता। दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाब सच में सोने पर सुहागा है। बीरबल की पहेली वाली कहानी। चार मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, अगर सच में हो तो मेरे लिए शहर के चार सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल मुस्कुराया और अगले दिन चार लोगों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। पहला मूर्ख। एक आदमी सिर पर बड़ी भारी लकड़ी उठाए चल रहा था, जबकि उसका गद्दा खाली था। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये पहला मूर्ख है, गद्दा खाली है और यह खुद बोझ उठाए घूम रहा है। और अब दूसरा मूर्ख। दूसरा आदमी घोड़े पर बैठकर उल्टा सवारी कर रहा था। बीरबल बोला, यह दूसरा मूर्ख है, घोड़ा सीधा चलता है और यह उल्टा बैठा है। तीसरा और चौथा मूर्ख। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, तीसरा मूर्ख तो मैं खुद हूं और चौथा आप। अकबर चौंक कर बोले, ये कैसे। बीरबल हंसकर बोला, मैं मूर्ख हूं क्योंकि मैं इन सबको पकड़ कर लाया, और आप मूर्ख हैं क्योंकि आपने मुझे इतना बेवकूफी भरा काम दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल की चालाकी वाली कहानी। सही चोर कौन। एक बार बादशाह अकबर के खजाने से एक कीमती हार चोरी हो गया। अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, कल तक चोर का पता लगाओ, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने तुरंत चालाकी से एक योजना बनाई। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने महल में काम करने वाले सभी नौकरों को बुलाया। उसने सबको एक एक पांव बराबर लंबाई की लकड़ी की छड़ी मान दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं, जो चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह आधा इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर डर गए। अगले दिन जब सब फिर से आए तो बीरबल ने छड़ियों की जांच की और तुरंत चोर को पकड़ लिया। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, चोर ने डर के मारे रात में अपनी छड़ी आधा इंच काट दी, ताकि अगर वो बढ़े तो बराबर लगे, मगर बाकी की छड़ियां जस की तस थीं। इसी तरह चोर पकड़ा गया। अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी का कोई जवाब नहीं। पिछले किस्से की गूंजन दरबार में पिछले दिनों की घटनाओं के बाद बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। अकबर अब जब भी मुश्किल सवाल पूछते, बीरबल अपनी चतुराई और हास्य से ऐसा जवाब देते कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता। इस बार अकबर ने तय किया कि वह बीरबल को ऐसा उलझा हुआ सवाल पूछेंगे जिसमें न केवल दिमाग बल्कि हाजिर जवाबी भी चाहिए। नई चुनौती। अगले दिन दरबार में राजा अकबर गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब देना आसान नहीं। अगर तुम इसका जवाब सही दे पाए तो मैं तुम्हें 100 सोने की थैलियां दूंगा, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने अपने पगड़ी उतारकर प्रणाम करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप सवाल पूछिए।
आपका सवाल ही मेरे लिए इनाम है। राजा का मुश्किल सवाल। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? पूरा दरबार एकदम खामोश हो गया। दरबारी भी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा पैसा, तो कोई बोला खुशी, लेकिन कोई जवाब सही नहीं लग रहा था। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, अब तुम्हारी बारी। बीरबल का पहला जवाब, हास्यपूर्ण मोड़। बीरबल ने सोचा और फिर गंभीर होकर बोले, महाराज, जवाब है आपके सवाल। जितने आप पूछते हैं उतने और सवाल पैदा हो जाते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसने लगे, पर बोले, बीरबल, मजाक नहीं, मैं असली जवाब चाहता हूं। बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, महाराज, असली जवाब है ज्ञान, नॉलेज। जितना इसे बांटो उतना ही यह बढ़ता है। अकबर ने प्रभावित होकर कहा, वाह बीरबल, सचमुच ये जवाब सही है। दरबार की हंसी का तूफान। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, महाराज, असली मजा तो तब आएगा जब मैं एक ऐसा उदाहरण दूं कि दरबार हंसी से लोटपोट हो जाए। फिर बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, महाराज, ये बात आपकी मूर्खता पर भी लागू होती है। अगर आप अपनी मूर्खतापूर्ण बातें दरबार में बांटेंगे तो दरबारियों की हंसी और बढ़ती जाएगी। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा, यहां तक कि अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब ने तो दरबार को हंसा दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और मुश्किल सवाल देता हूं। अगर तुम इसका भी जवाब दे पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उन्होंने पूछा, अगर कोई आदमी आधी रात को उठकर नदी में पत्थर फेंक दे तो उस पत्थर का क्या होगा? बीरबल ने बिना सोचे कहा, महाराज, वही होगा जो आपके ऐसे सवाल सुनकर होता है। शोर तो बहुत होगा, पर फायदा कुछ नहीं। दरबार में फिर से जोरदार हंसी गूंज उठी। अकबर की हार मानना। अकबर ने सिर पकड़ लिया और बोले, बीरबल, मैं मान गया। तुम्हारे जवाब सिर्फ समझदारी नहीं बल्कि दरबार में खुशी भी भर देते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही तो असली राज है। मुश्किल सवाल का जवाब सिर्फ बुद्धि नहीं, हंसी और सरलता से भी दिया जा सकता है। इनाम और हंसी का समापन। अकबर ने बीरबल को 100 सोने की थैलियां दी और बोले, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे सलाह